बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद फरमान अली, अवामी अंदाज ग्लोबल चैनल से, और मेरा प्रोग्राम है आज फरमान के साथ, जिसमें आज हम बताएंगे आपको कराची की ज़बू हाली पर कि कराची के जो सियासी मेयर थे, जिसमें हम पहले बात करते हैं कराची के मेयर की, जो करप्शन के उन पे बेहद इल्ज़ाम थे और वो अपना टर्नओवर पूरा करने के बाद वो बैरून मुल्क रवाना हो गए। हुकूमत ने इनको क्यों जाने दिया? वो इसलिए कि MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई और उनको जाने दिया गया। इसी तरह से कराची के चारों जोन के जो चेयरमैन थे, 3 के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर इंक्वायरी जारी है, और जो मलीर के चेयरमैन हैं वो भी एक दफ़ा अमेरिका होके आ चुके हैं, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी जारी है। ईस्ट के चेयरमैन के खिलाफ भी जारी है, और वेस्ट के चेयरमैन के खिलाफ भी जारी है, और सेंट्रल के चेयरमैन के खिलाफ भी इंक्वायरी जारी है। ये जो करप्शन केसेस हैं ये अरबों में हैं, ये कोई करोड़ों में नहीं, अरबों में हैं। लेकिन इस पर हुकूमत तवज्जो क्यों नहीं देती? क्यों कि ये MQM पाकिस्तान के कुछ चेयरमैन जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए और उसके बाद आवाम को लूटा, 5 साल में लोगों को गटर के अंदर दबा दिया गया, नदी नालों में दबा दिया गया, उनके कोई काम नहीं किए। आज भी कराची की गलियां टूटी फूटी हैं, आज भी इस कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं। आप देखें जो ओवरहेड ब्रिज है, उस पर कभी आपका जाना हो तो हर ओवरहेड ब्रिज के ऊपर आपको जो है वो लाइनें पड़ी नजर आएंगी, जिससे रक्शे वाले बेचारे तबाह हाल हो रहे हैं, उनके एक्सल टूट रहे हैं बेचारों के, मोटरसाइकिल वालों के रक्शे टूट रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन इसके बाद जब गवर्नमेंट ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए तो वो भी उसकी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। एक डिप्टी कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर भी है वो है सेंट्रल का, मैं बताना चाहता हूँ, उनकी कोई तवज्जो नहीं है। वो सिर्फ ईमेल के जरिए जो है वो कार्रवाई को तबाह करना चाहते हैं, लोग टैक्स नाफिज कर रहे हैं, अपना उन्होंने बीटर रखा है, जो बीटर जो है वो पूरा काम कर रहा है, और बीटर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर है। मुझे बताया जाए, हमने सुना था कि थानों में बीटर होते हैं, लेकिन हमने पहली मरतबा देखा और सुना कि वो आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस में भी बीटर रखे हुए। क्या होगा आवाम का? ये गरीब आवाम कब तक बेचारे पिसते रहेंगे? आप देखें वो नाले गंदगी से भरे हुए हैं, वो गलियां गंदगी से भरी हुई हैं, वो सड़कें टूटी हुई हैं, कोई इलाज नहीं है। जब भी आवाम को परेशान करना होता है, टाउन के अफसरान जो है लोगों की कुर्सियाँ उठा लेते हैं, लोगों को बेजा परेशान करते हैं, इस पर कोई तवज्जो नहीं है किसी की भी। लेकिन देखा ये जा रहा है कि ये जो चेयरमैन आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से कहा जाता है, ये क्या हैं? ये सूबाई हुकूमत का एक हिस्सा है। सूबाई हुकूमत ने उन लोगों को लगा दिया जिनकी पोस्टिंगें एज ए DC पीस पार्टी के हिमायतियों से की गई थी। वो रिकमेंडेड हैं उस पर पीस पार्टी के MNA MPA से, बड़ी उस पर सरकार से। लेकिन क्या काम कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो उनको सूबाई हुकूमत के जो अरकान हैं उनको बताते हैं कि आपको क्या करना है, किस इलाके में काम करना है, किस इलाके में काम नहीं करना है। लेकिन दिखावा है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर को लाया गया है पीस पार्टी के, वो आइंदा इलेक्शन में अहम किरदार अदा करेंगे, बलदियाती इलेक्शन में, और जिसकी हुकूमत चाहेगी वो चेयरमैन बनेगा, UC चेयरमैन बनेगा और काउंसिल बनेगा। ऐसे नहीं बन सकता। आप देखें कि सेंट्रल के अंदर जो मुलाजमीन हैं बेचारे पिस रहे हैं, उनको रोज़ाना नए कानून बताए जाते हैं, नई चीज़ें बताई जाती हैं, उनको नौकरी से निकालने का तरीका बताया जा रहा है। कुछ अरसे कबल सेंट्रल के मुलाजमीन ने, जो बल्दियात के मुलाजमीन हैं कहलाते हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया है कि ये क्या मसला है जो सिर्फ हम लोगों को तंग किया जा रहा है। जहाँ जहाँ MQM पाकिस्तान के जो चेयरमैन थे, उन्होंने जो है वो मुत्तहदा के आदमियों को भर्ती किया था काफ़ी अर्से पहले। अब उनके पीछे कौन था ये किसी को पता नहीं है, लेकिन उनको तंग किया जा रहा है। 5 ग्रेड वाला जो है वो 12 ग्रेड में आ गया, 12 ग्रेड वाला 19 में आ गया। अब मुझे बताया जाए ये पोस्टिंगें प्रमोशनें किसने की?
डीसी सेंट्रल कोई नज़र नहीं आ रहा है, गरीब आदमी को निकालने की तैयारी की जा रही है। भाई उनको तो वापस लाओ जिनका कोई वजूद ही नहीं है। जो 5 ग्रेड में था वो 15 ग्रेड में कैसे पहुंचा? आप देखें डीसी सेंट्रल की कोई तवज्जो वाटर बोर्ड की तरफ नहीं है, जबकि वो भी उनके हिस्से में आता है। आप देखें सड़कों में पानी जमा होगा, लोग गिर रहे होंगे, नमाजियों के कपड़े खराब हो रहे होंगे, इनको कोई फिक्र नहीं है। इनको ये फिक्र है कि ताजरों को, लोगों को कैसे लूटा जाए, सिर्फ लूट। और तो मुझे तो ये भी मालूम हुआ है, ज़राए ने बताया है कि डीसी सेंट्रल जो है उनकी पहली पोस्टिंग है, वो भी वज़ीर आला की सिफारिश पे की गई है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान के एक भाई को यहाँ पर रखा गया था, जिनको हटा दिया गया, वो चले गए, जिसकी वजह से आज मौलाना फजल रहमान भी आसिफजारी से नाराज़ हैं। भाई ठीक है, आपकी पोस्टिंग हो गई है, आप काम कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, मुझे ये बताया जाए कि ये लोग जो गरीब आवाम में कैसे बच रहे हैं। आज भी न्यू कराची में एक मुकाम पर आप जाकर देखें, एक डिस्पेंसरी है, उस डिस्पेंसरी के पीछे आगे इतनी कचरा कुंडी बनी हुई है कि आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। क्या मरीज वहाँ से गुजरेगा? ये बताया जाए मुझे पहले। इससे कोई तवज्जो नहीं है इनकी। अगर अवाम उससे मुखलिस है तो वो वेलफेयर तंजीमों के लोग मुफलिस, लेकिन कोई किसी का नहीं बात करता। आप देखें कि जो न्यू कराची मैंने अभी बात की, डिस्पेंसरी बात की, वो इतने अरसे से, तकरीबन 5 साल से उसमें कोई किसी ने तवज्जो नहीं दी है। पहले जो सेंटर के चेयरमैन थे उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसको तवज्जो कौन देगा? वहाँ के MPA और MNA खामोश हैं। हमें चाहिए कि हम इस तरफ देखें कि लोगों को बेसिक क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। कोरोना की बात पे आप दुकानें बंद करा देते हैं, कोरोना के नाम पे आप लोगों को अस्पतालों में मार देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कोरोना फैला किससे भाई? आप देखें कचरे के ढेर, मच्छर, मक्खियाँ और सारी, इस पर तवज्जो नहीं दे रहे आप बिल्कुल भी, जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं, जिससे बीमारियाँ आप बढ़ के कोरोना में मुंतकिल हो रही हैं। इससे तो तवज्जो दें पहले। आप दुकानें बंद करा देते हैं, जुर्माना कर देते हैं, गरीबों को परेशान कर रहे हैं। इसको आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चारों डिप्टी कमिश्नर मैं समझता हूँ अवाम की नज़र में नाअहल हैं, इनको फौरी तौर पर हटाया जाए। अवाम की बेकिस जो है वो बिल्कुल ख़राब हो रही है। और आप देखें दूसरी मरतबा ये अगर डिप्टी कमिश्नर को नए डिप्टी को लाया गया तो उनको लाया जाए जिनको पता हो कि बल्दियात में क्या होता है, बेसिक प्रॉब्लम आवाम की क्या है। इस तरह सोचना होगा वज़ीर आला सिंध को और नासिर शाह को। नासिर शाह जो बहुत ही कमिटेड आदमी हैं, वो सखर के नाज़िम भी रहे हैं, उनको पता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम होता है, उसको कैसे हल किया जाता है। उन्होंने सखर को 4 चांद लगाए थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया उनको कि वो कराची में बेबस है। ये ब्यूरोक्रेसी के हाथों बेबस है, मैं समझता हूँ। तो उनको भी इस तरह तवज्जो देनी पड़ेगी नासिर शाह साहब को, ताकि आवाम को जो है वो तमाम मसाइल हल किए जाए, जो मसाइल हल अभी तक नहीं किए गए हैं।